कैबिनेट कलीग उन्होंने कहा है कि हम लोग जेल से सरकार चलाएंगे। क्या लगता है कि अब सरकार जो है जेल से चलेगी? ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में लोकसभा की जो है वो जो भी बैठक होगी वो भी जेल से ही होगी, क्योंकि जिस तरीके से कैबिनेट कलीग अरविंद केजरीवाल के सारे मिल करके कहा कि अरविंद केजरीवाल को जेल होगी, तो हम लोग सरकार जेल से सरकार चलाएंगे। तो मेरे साथ बातचीत करने के लिए दानिश अलीम कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या लगता है कि कैबिनेट कलीग ने जो बैठक किया है दानिश अलीम की, तो सरकार जेल से चलाने में ये लोग बातचीत कर रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं इन बातों को? देखिए, पहली बात तो ये कि वो जेल जा क्यों रहे, ये सवाल है कि क्या उन पर कोई चार्जशीट हुई है, कोई मुकदमा है, वो जेल जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे। देखिए, कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को भावुक करने के लिए केजरीवाल साहब ने ये मति भ्रम फैलाया है। इस टाइम पे उनके पास जवाब नहीं है दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री करने का। दिल्ली में आज हालात देखिए कि स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ रही है क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब इस पॉइंट को, मुद्दे को, क्योंकि जनता सवाल पूछ रही, देखिए केजरीवाल साहब ने बहुत भावुक बयान दिए थे सरकार में आने से पहले। शीला दीक्षित की सरकार को गिराने के लिए केजरीवाल साहब ने वो भावुक इमोशनल ब्लैकमेल दिल्ली वालों को किया था कि भाई मैं सारा पॉल्यूशन खत्म कर दूंगा, भ्रष्टाचार। आज वो सवाल जस के तस वही खड़े हैं। तो अब केजरीवाल साहब के पास कोई जवाब बचा नहीं दिल्ली की आवाम को देने का, तो एक नया शगुफा लेके आए हैं कि मैं जेल चला जाऊंगा। मतलब ये मिस्टर बेचारा की इमेज केजरीवाल साहब कब तक चलाएंगे अपनी। चलिए, मैं मानता हूं आपकी बात सच करते हैं, आप जेल जा रहे हैं और आपको नाजायज फंसाया जा रहा है। मैं इस बात को मान लेता हूं कि केजरीवाल साहब आप दोषी नहीं है, आप नाजायज फंसाया जा रहा है। तो केजरीवाल साहब, जो आपका एक हथियार था आंदोलन का, जिससे आपने दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार को गिराया था, झूठा आंदोलन करके, झूठ फैला के, तो आज अपने सच के लिए आप क्यों नहीं खड़े होते? आज आप क्यों नहीं खड़े होते अगर आप कहते कि आप सच्चे? देखिए, शीला जी की सरकार को आपने झूठ और भ्रम फैला के गिराया था, पब्लिक को इमोशनली चार्ज किया था, लाखों आदमी पहुंच गए थे रामलीला ग्राउंड। आज उस बारे में बात भी नहीं होती। आज जन लोकपाल कहां है केजरीवाल साहब? मेरा सवाल है आम आदमी पार्टी के नेताओं से, आज जन लोकपाल कहां है? जिस जन लोकपाल के चक्कर में सरकारें गिरा दी गई, जनता को बेवकूफ बनाया गया, लोग इसलिए लाए हैं कि मैं मिस्टर बेचारा हूं, मुझे जेल। अरे आपको अगर जेल में नाजायज डाला जा रहा है, आपकी बात बड़ी करते हैं, आप सच्चे हैं, तो आप आंदोलन क्यों नहीं करते? चलिए रामलीला ग्राउंड, हम भी आपके साथ हैं, लड़ाई लड़ते हैं, आंदोलन करके जेल जाइए केजरीवाल साहब, बिना वजह पब्लिक को पागल मत बनाइए। लेकिन दानिश अलीम जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम जेल से चलाएंगे सरकार, अगर केजरीवाल को जेल हुई तो क्या लगता है फाइलें वगैरह जो है जेल में जाएगी, वहां से साइन होकर के आएगा? भाई मेरा ये कहना है कि जेल जाए क्यों? जिस हथियार को लेके ये चीफ मिनिस्टर बने, ये पॉसिबल है, जेल से सरकार चलाना ये पॉसिबल है। देखिए, जेल से सरकार नहीं चल सकती। अब कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब का लालच भी दिखा रहा है कि सत्ता में बने रहने का लालच उनको कितना है कि वो जेल से तो सरकार चला सकते हैं, मगर अपने किसी ईमानदार साथी को, जैसे कि वो कहते हैं आम आदमी पार्टी में सभी ईमानदार है, किसी को सीएम बना दे, नैतिकता के आधार पे छोड़ दे। भाई माननीय राहुल गांधी जी ने चुनाव हारने के बाद जिम्मेदारी लेते हुए 2014 के अपने पद से रिजाइन किया था, आप भी कर दीजिए, इसमें क्या बड़ी बात है? नैतिकता का देखिए, जेल से सरकार चलाएंगे सब ड्रामेबाजी है, पब्लिक को इमोशनली फूल बनाया जा रहा है कि देखिए मैं आपका नेता हूं, क्योंकि इनके पास जवाब देंगे। या तो केजरीवाल साहब ये साफ कर देंगे जिस आंदोलन करके ये सड़क से विधानसभा तक पहुंचे, अब उसमें दम नहीं रहा या इनके साथ लोग नहीं है। भाई उनके नेता साफ साफ कह रहे हैं कि इसमें आपत्ति क्या है, जब घर से वो सरकार चला सकते हैं, घर में फाइलें जाती हैं सिग्नेचर होने को, देखने के लिए, चेक करने के लिए, तो ऐसी जेल में जाएंगी, जेल में कार्यालय खुल जाएगा। इसका मतलब तो जो आईएएस ऑफिसर जेल जाते हैं या मुख्तलिफ सरकारी कर्मचारी जेल जाते हैं, वो भी अपने घर से काम करेंगे, बैठ के भी जेल से काम करेंगे। ये देखिए अजीब बात है, ये मजाक बनाया जा रहा है, बिल्कुल मुल्क के अवाम को इमोशनली पीड़ित किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि हमारे साथ मिस्टर बेचारा की इनकी जो इमेज है
वो अब खत्म हो चुकी है। देखिए मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जो अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, जिसकी सीढ़ी बना के केजरीवाल साहब सीएम बने हैं, ये कहीं ना कहीं आरएसएस द्वारा फंडेड था, ये तो सब जानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि केजरीवाल साहब बिना आरएसएस की मदद के आप कोई आंदोलन नहीं कर सकते। अगर दम है तो आंदोलन कीजिए, सड़कों पे आइए। मैं कांग्रेस का एक छोटा मोटा कार्यकर्ता हूं। अगर आप सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़कों पे आते हैं, ईडी के विरोध में आते हैं, तो हम आपका साथ देंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, हम आपके साथ सड़क उतरिए, तो आइए, तो जनता पूछ रही है आंदोलन कहाँ है। आखिरकार एक सवाल और आपसे कि आखिरकार इन्हें जेल जाने की नौबत क्यों आ रही है? देखिए जेल क्यों जाया जा रहा है? जेल जाने से डरते क्यों हैं? अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप जेल जाइए, कोर्ट है, अपना फैसला सुनाएगा। अब आपको जेल जाने से डर यूं लग रहा है कि आपको पता जमानत नहीं होगी, तो केजरीवाल साहब, उमर खालिद की भी जमानत नहीं हुई है, उस पर कोई मुकदमे फालतू नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा ना कहीं आपने जो अपीसमेंट किया अपर कास्ट, जी हाँ, बहुसंख्यक समाज को अपीस करने के लिए आपने दिल्ली दंगों में कुछ नहीं बोला। मुसलमान जेलों में सड़ रहे हैं साहब, आप अगर बोलते तो हम आज आपके साथ भी बोलते। मगर अफसोस, दिल्ली दंगों में जितने हमारे मुसलमान भाई बहन बंद हुए, उमर खालिद जो कहीं से कहीं दंगों में लिप्त नहीं था, और हमारे जामिया के आजमी के पूर्व अध्यक्ष, सबके सब जेलों में पड़े। तो जब उनकी जमानतें नहीं हुई तो आपकी कैसे होने देंगे और आपकी कैसे हो जाएंगी? तो कहीं ना कहीं आपको यही डर सता रहा है कि जैसा मैंने बहुसंख्यक समाज को अपीस करने के लिए दिल्ली दंगों में हो चाहे कहीं भी मैं नहीं बोला, और वो जेलों में सड़ रहे हैं बिना मुकदमों के। देखिए कोई मुकदमा प्रूफ नहीं हुआ, मगर वो लोग जेलों में हैं। शकील सैफी जेल में, सब जेल में है। तो दानिश अलीम साहब, कहीं ऐसा तो नहीं ये शराब घोटाला इतना बड़ा घोटाला हो गया कि इनके एक एक करके सांसद जो है अंदर जा रहे हैं? संजय सिंह गए, मनीष सिसोदिया गए, उससे पहले एक और गए, और अब इनका नंबर है। क्या ऐसा क्या मसला है इसमें? देखिए ये तो टिट फॉर टैट है। इन्होंने कहा था 2000 जब ये चुनाव दिल्ली के शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ एक फाइल लेके घूमते थे बड़ी मोटी, मन से कहते थे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, शीला दीक्षित जेल जाएंगी, सारे कांग्रेसी जेल जाएंगे, मैं मुझे सरकार में आने दो। वो फाइल कहाँ है? कोई कांग्रेसी जेल गया? मगर आपके अपने मंत्री जेल चले गए साहब। इसका मतलब भ्रष्टाचारी सरकार तो आपकी है केजरीवाल साहब। आपने अगर आपने शराब घोटाला नहीं किया तो आप जेल भरो आंदोलन कीजिए ना। हजारों कार्यकर्ता आपके हैं, घुस जाइए जेलों में, जाके थानों में बैठ जाइए कि मैं बंद करो। आप गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे क्यों नहीं चलते? आज आपको कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि जनता आपकी पोल खुल चुकी है, जनता आपको जान चुकी है। अब आपके पास जन आधार नहीं है, वो लोग नहीं है जो अन्ना आंदोलन में आपके साथ खड़े हुए थे। वो सब समझ चुके हैं कि आपका एक दिखावा था, छदम था, राष्ट्रवाद का, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का, सिर्फ सीएम बनने का था। और देखिए सीएम बनने रहने का लालच कितना है इनको कि मैं जेल से भी काम कर लूंगा। अरे भैया, नैतिकता के आधार पर रिजाइन करो, मैं किसी और को बना दो। यानी ऐसा कोई रूल है कि ये अगर आदमी ईडी उठाती है, पूछताछ करती है, और अगर जेल भेज दिया गया तो जेल से ऐसा कोई रूल है? अरे भाई, जेल से तो आप पॉलिटिकल प्रिजनर तो है नहीं। देखिए अगर कोई फौज का कर्नल जनरल पकड़ा जाता है तो उसे प्रिजनर्स ऑफ वॉर कहा जाता है, उनका पूरा सम्मान होता है जेल में। पॉलिटिकल प्रिजनर्स का ही पूरा सम्मान होता है। आप तो आंदोलन करके पॉलिटिकल प्रिजनर बनेंगे ना, आप बिना आंदोलन के पॉलिटिकल प्रिजनर कैसे बन जाएंगे? यहाँ तो आपके ऊपर चार्जशीट दाखिल हो रही है साहब, सैकड़ों करोड़ का घोटाला है। इसमें आप इतना घबरा क्यों रहे? नैतिकता के आधार पे रिजाइन करिए। और मेरी तो आपसे गुजारिश है, अपना बड़ा दिल दिखाते हुए किसी भी माइनॉरिटी के नेता को बना दिए चीफ मिनिस्टर। किसी भी माइनॉरिटी के एक नेता को या किसी ओबीसी को 10 दिन 15 दिन के लिए जब तक आप जेल रहेंगे, आप सीएम बनाइए, हम इसकी तारीफ करेंगे, हम आपके साथ हैं। लेकिन दानिश अलीम भी, जिस तरीके से दिल्ली में अभी छुट्टियां भी पड़ गई है स्कूलों की, बच्चों की, पॉल्यूशन का बड़ा एक समस्या है दिल्ली में, खास करके दिल्ली में लोग जो है सांस लेने में लोगों को दिक्कतें आ रही है। लोग के कितने सारे लोग हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। इस पर क्या कहेंगे? इस पर तो बात नहीं होती है, इस पर सालों से लोग बात तो कर रहे हैं लेकिन इस पर कोई भी सफलता हासिल नहीं कर पाया। ऐसा क्या कारण है, क्या रीजन बताइए? देखिए ये छदम फैलाया गया था कि हमारी सरकार आएगी तो दिल्ली को पॉल्यूशन मुक्त करेंगे। दिल्ली पॉल्यूशन मुक्त हो तो नहीं पाई, युक्त और हो गई, ज्यादा बढ़ गया पहले से ज्यादा।
अब क्या हो रहा है कि इस मुद्दे से पब्लिक का दिमाग हटाने के लिए ये नया मुद्दा खड़ा किया जा रहा है। इमोशनली पब्लिक को चार्ज किया जा रहा है कि आप हमसे पॉल्यूशन की बात मत करो, आप हमसे टेम्परेरी डेली वेज के जो वर्करों पे लाठियां भाजी जा रही है दिल्ली के अंदर, उनकी बात हमसे मत करो, हमें तो बंद किया जा रहा है। मतलब ये इमोशनल लोगों से लेना चाह रहे सिंपैथी, मुद्दे से पब्लिक को भड़का दिया जा रहा है। मुद्दा पॉल्यूशन का है। आप अगर सड़कों पर जा रहे होंगे, जिस तरीके से अभी एक आध हफ्ते में कुछ ज्यादा ही पॉल्यूशन बढ़ गया, वैसे तो दिल्ली पॉल्यूशन से पॉल्यूटेड है एरिया दिल्ली की पूरी, लेकिन अभी आपको सांस लेने में दिक्कतें नहीं आ रही है। लोग तो यहाँ तक के हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। मेरे कई साथी जो मुझसे जिक्र कर रहे हैं, भाई आवाज तो उठाओ, आप रिपोर्टिंग तो करो, क्योंकि लोगों के जो घरों में जो है लोग जो उनके रिश्तेदार जो है हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं इससे पॉल्यूशन के कारण। अगर सरकार क्यों नहीं सुनवाई कर रही है? देखिए, सरकार के पास एक बहुत अच्छा बहाना है मुद्दे से भटका के जनता को। केंद्र की सरकार हिंदू मुसलमान करती है, धर्म की राजनीति करके सारे मुद्दे धो देती है, खत्म कर देती है। केजरीवाल साहब मिस्टर बेचारा बन जाते हैं। जब भी दिल्ली के सीएम थे, मुझे याद है जब वहां पे कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में, तो ये कहते थे हमारी सरकार आने दो, हम पराली नहीं जलने देंगे। पराली अभी भी चल रही है, पराली अभी भी चल रही है। अभी से आवाज उठ रही है, हरियाणा मान रहा है, हरियाणा में बनेगा अरविंद केजरीवाल की सरकार। अभी से लोगों की मांगे उठ रही है। क्या लगता है हरियाणा में अभी आने वाले समय में चुनाव भी होने वाला है, वहां पर अरविंद केजरीवाल के कैबिनेट जितने भी कलीग है वो लोग अभी से जो है हैशटैग चला रहे हैं कि हरियाणा में केजरीवाल सरकार। इस तरीके ये तो अपने मुंह मियां मिट्टू बनने वाली बात है कि हरियाणा में हमारी सरकार। अभी भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने से पहले हैशटैग चला था कि अब की बार केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर, आपको भी याद होगा, खूब चला था और लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि ईमानदार आदमी है, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने बड़े बड़े सूरमाओं को धूमिल कर दिया, उनकी छवि को खामोश हो गए, क्योंकि हिंदुस्तान एक आदमी के पीछे खड़ा है, वो है राहुल गांधी। इंडिया अलायंस में तो दावेदारी तो पूरी की पूरी हो रही है केजरीवाल की। केजरीवाल साहब के दिल से ये ख्वाब प्राइम मिनिस्टर बनने का तो निकल चुका है, जब उन्होंने सड़कों पे लाखों आदमी देखा राहुल गांधी जी के पीछे चलता हुआ, और उनकी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता, मुझे याद है दिल्ली में था तो उनकी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीवी बच्चे यहाँ पे मिलने आए, राहुल गांधी जी के साथ चले। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब की महत्वाकांक्षाएं उन आड़े आ जाती हैं, जिसके चलते उनके साथी उनको छोड़ के जा चुके हैं, चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे और बड़े बड़े नेता जितने भी उनके साथ थे। आज वो महत्वाकांक्षा के चलते ही कि मैं जेल चले जाऊं, अस्पताल चले जाऊं, सीएम बना रहूंगा। अरे भाई, सीएम की कुर्सी में क्या ऐसा फेविकॉल लगा हुआ है कि जुड़ी भी है आपसे, वो आप जहां जाएंगे लेके जाएंगे उसको। उनका कहने का मकसद ये था कि जनता की सेवा वो जेल से करेंगे। आप समझ नहीं रहे बात को, आप दूसरे तरीके से समझ रहे। उनका मतलब यही था कि जनता की सेवा जेल से करेंगे वो। तो जनता की जो सेवा बिना जेल जाए हो सकती है वो तो करते। पॉल्यूशन कम क्यों नहीं किया? पंजाब से पराली क्यों चल रही है आज भी? अभी सीएम साहब ने जो ये ऑर्डर निकाला था, एक फरमान जारी किया कि दिल्ली के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा पोल्यूशन के चलते, जो पोल्यूशन ज्यादा हो रही है। लेकिन ओखला विधानसभा में भी आप ही के एमएलए हैं, तो यहाँ इतनी धूल मिट्टी है कि यहाँ हर आदमी दूसरा तीसरा हॉस्पिटलाइज हो रहा है, कंस्ट्रक्शन धूल से परेशान है। यहाँ शुरू है। देखिए, ये जितने तुगलकी फरमान होते हैं, ये मुस्लिम इलाकों से तो पैसा उगाही का फरमान होता है बेसिकली। यहाँ से इंजीनियर, एमसीडी के सब लोग खूब पैसा कमाते हैं, पुलिस भी कमाती है, और ये जग जाहिर बात है कि मैं नई बात नहीं बता रहा। तो ये फरमान तो ये पैसा कमाने की चीजें हैं, और डीवन कर दिया, अब ये कर दिया, ये बेसिकली पब्लिक का दिमाग खराब किया जा रहा है, इमोशनली बेवकूफ बनाया जा रहा है। अदरवाइज देखिए, समाधान ढूंढिए उस पराली का कि किसान को उसकी लागत का चावल तो मिल गया, उसके ही पैसे कम मिल रहे, एमएसपी नहीं मिल रहा, अब उस पराली का वो क्या करे? तो उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा ना कुछ उसका तरीका। अच्छा, 4-5 दिन से आपको नहीं लग रहा है कि दिल्ली में भी जैसे पंजाब, वो कश्मीर में बादल छा जाते हैं और हल्की हल्की ओस होती है, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये मौसम हुआ ये स्मॉग है, स्मॉग। ये जो पराली का धुआं है ये ऊपर जाता है, उसके साथ वापस नीचे आता है। आप अपनी गाड़ी सड़क पे खड़ी कर दीजिए आसमान के नीचे, सुबह देखिए उसमें कीचड़ जमी हुई है। पंजाब में तो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, तो इसके बाद उन्होंने ये परमिशन क्यों दिया, रोक क्यों नहीं लगाई इस पर? देखिए, मैं यही तो सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जब पंजाब का चुनाव हुआ तो कांग्रेस की सरकार के खिलाफ इन्होंने यही बयान दिए थे कि हमने पूसा में केमिकल बनाया है। आपको याद है वो बोतलें लेके चार लेके घूमते थे, ये केमिकल हमने इजाद किया है, ये हम डालेंगे। वो कहाँ है केमिकल? इतना बेवकूफ बनाया, उसके ऐड
वो 70 रुपए की बोतल उसकी एक थी और उसका 70 लाख का ऐड दिया गया था उस जमाने के अंदर। वो ऐड चले, वो गए कहाँ, वो केमिकल कहाँ है, पराली का रीयूज कैसे होगा, रिसाइकिल पराली कैसे होगी। देखिए केजरीवाल साहब, आपकी विफलताएं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जग जाहिर हो चुकी है। आप इमोशनली लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, मिस्टर बेचारा बन के आ सकते हैं, मगर अब मिस्टर बेचारा दोबारा बनने जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं होगा। आप ही अगर सलाह दीजिए, आप ही अगर दे सकते हैं तो पॉल्यूशन को किस तरह कंट्रोल किया जाए। आखिर कोई तो चीज होगी जिसे पॉल्यूशन हटाया जा सके। क्या आप क्या कहना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली की सरकार को, बताएं। देखिए सबसे पहले तो जो पंजाब सरकार है वो किसान को MSP रेट दे चावल का, भरपूर पैसा उसे मैक्सिमम सेलिंग प्राइस मिले, और उसके जो उपकरण हैं, हैरो है, ट्रैक्टर के पीछे जो मशीन लगती है जिससे उसे पहले जमीन से खोदा जाता है फिर उसकी बाइंडिंग की जाती है पुराली की, उन उपकरणों को उनको बिना ब्याज के पैसों के दिया जाए और उसकी आसान किस्तें बनाई जाए, और एक बाइंग हाउस कंट्रोल हो जाएगा। जी मैं बता रहा हूँ, देखिए पुराली नहीं चलेगी। अभी किसान क्या करता है कि 10 बीघे में उन्होंने अपना चावल निकाला, अब ये पुराली जिसे देसी में ठूंठ भी कहते हैं जमीन के नीचे रह जाती है, तो इसको बजाय निकालने के उसमें आग लगा देते हैं, और ये पुराना तरीका चला आ रहा है। पहले ऐसा होता था, अब ये होना नहीं चाहिए, वो आबादी बहुत बढ़ चुकी है। बहुत ज्यादा। तो इसका एक ही इलाज है कि इसके लिए न्यूनतम उपकरण पूसा से बनवा के किसानों को दिए जाए, कम पैसों में माकूल रकम हो, किस्तों में दिया जाए, उस पर ब्याज ना हो, और दिल से देखिए केजरीवाल साहब, आपने दिमाग से बहुत बेवकूफ बना लिया दिल्ली वालों को। अब दिल से काम दिल्ली की सेवा कीजिए, ये पुराली का मसला हल कीजिए। ये बहुत ज्यादा हो गया है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है, लंग्स क्रॉस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन लोग बढ़ गए हैं, लोग हॉस्पिटलाइज, बेड तक नहीं मिल रहे हॉस्पिटल में। जितने भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है, जो भी क्लिनिक है, छोटे मोटे जहाँ लोग अफोर्ड कर पाते हैं, वहाँ पर बड़े हॉस्पिटल में जाना उनकी बस की नहीं होती है। बहुत सारे ऐसी फैमिली है तो उनको बेड तक मुहैया नहीं हो रही है। बेड देखिए लोग परेशान है, डेंगू भी चल रहा है, इसमें कोई बात शक नहीं, डेंगू भी। अच्छा डेंगू की विफलता भी आपके नाम है केजरीवाल साहब। दिल्ली में डेंगू क्यों फैल रहा है? MCD आपके हाथ में है, MCD का मेयर आपके पास है, तो दिल्ली में डेंगू क्यों फैल रहा है? आपने कोई प्रिवेंटिव कदम उठाया, कुछ किया ऐसे डेंगू ना हो? कुछ नहीं किया। खाना पूर्ति कागजात में हुई, खूब खाना पूर्ति हुई कि इंस्पेक्टर जा रहे हैं, तेल डलवा रहे हैं। भाई मेरे यहाँ तो कोई नहीं है इंस्पेक्टर। मैं आपसे पूछना चाहूंगा पत्रकार महोदय कि आपकी गली में कोई बिल्कुल भी नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं। तेल डालने कुछ डालने आया? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं आया। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं पत्रकार में खुद कह रहा हूँ, नहीं आया है, बिल्कुल नहीं आया। इन लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझना आई ना, आई पोल्यूशन आया, धूल मिट्टी आई इलाके के अंदर, ये सब फैल रही है, लेकिन इसको रोकने के लिए कोई नहीं आया, कोई आया नहीं, ना MLA आया, ना काउंसलर आया। देखिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, आवाम की खिदमत करना आसान नहीं है। राजनीतिक इच्छा शक्ति लाइए। आप दिमाग बहुत चलाते हैं केजरीवाल साहब, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, आपने बनाया, अब दिल से कुछ कर लीजिए। आखिरी वक्त है, सरकार जा रही है आपकी दिल्ली में, आखिरी वक्त में कुछ तो ऐसा करके जाइए जो लोग आपको झूठा केजरीवाल ना कहें। याद तो रखें आपको कि कुछ अच्छा किया था आपने। आपने स्कूलों को कह दिया कि हमने स्कूलों में डबल एडमिशन हो गए। भाई एक स्कूल जो इवनिंग और मॉर्निंग में चलता है, आपने उसके बच्चों की डबल काउंट दिखा दी। 700 बच्चे अगर स्कूल में इवनिंग में है और 400 बच्चे मॉर्निंग में है, आप कह रहे जी मॉर्निंग में 700 बच्चे थे, 400 हमारे आने के बाद बढ़ गए। अरे केजरीवाल साहब, ये कब तक बेवकूफ बनाया जाएगा? मैं परेशान हो गया आपके झूठ से, दिल्ली भी परेशान है। दिल्ली की दिल से सेवा कीजिए, और यदि आप आंदोलन करेंगे इस तानाशाही के खिलाफ तो हम आपका साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। दानिश हलीम साहब जो है कांग्रेस के नेता है, इन्होंने बहुत अच्छी मुखर होकर अपनी बात को रखी है, इनसे सवाल पूछा। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के कैबिनेट कलीग ने कहा है कि अगर केजरीवाल जेल जाते हैं तो सरकार जो है हम जेल से चलाएंगे, और बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत हुई। जिस तरह दिल्ली में पॉल्यूशन का बड़ी समस्या है और इस पर भी बातचीत हुई, बड़े मुखर होकर इन्होंने अपनी बात रखी है। दर्शकों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।